हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। माँ बाप की अगर हाइट ज्यादा है तो बच्चों की भी हाइट ज्यादा होगी। एप्पल प्लांट है तो एप्पल प्लांट से एप्पल का प्लांट ही बनेगा। मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट से मैंगो का प्लांट ही बनेगा। अगर माँ बाप की आईज आईज का कलर डार्क है तो बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी यही होती है कि उनके बच्चों की आईज कलर भी कैसे होंगे, डार्क होंगे। तो ये चीजें आपको पता है, ये चीजें हजारों साल लोगों को भी पता होती थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और इनका एक डिफरेंट पैटर्न है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कि क्या पैटर्न क्या होगा, किस रेशियो में जाएगा, इन सारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे जो सीक्रेट थे, उनको रिवील किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मैं उनके बारे में बता देता हूं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ये अपने टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्टों में से थे। लेकिन क्योंकि बात 19th सेंचुरी की है, लेट मी राइट द नेम फर्स्ट। जॉन मेंडल, इन्होंने जो बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, और ये बताया था उन्होंने 19th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी में इनको समझने वाले, इनकी रिसर्च पे जिस तरह से इन्होंने रिसर्च किया, इनकी रिसर्च को समझकर उसको पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। और जिन्होंने पढ़ा भी तो उन्होंने इनको अंडर एस्टिमेट किया, बहुत ज्यादा इनको बहुत हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से उस टाइम इनको कोई फेम नहीं मिला। इनके रिसर्च पे किसी ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि किसी ने ध्यान ना देने की वजह से इनका जो रिसर्च था वो वेस्ट चला गया। इनका जो रिसर्च जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो वेस्ट चला गया। उस टाइम वेस्ट का मतलब है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। लेकिन कब, और इनकी जो बर्थ थी वो हुई थी 1822 में, और डेथ हुई थी 1884 में। ये तो डेथ का ईयर है। इसके 16 साल बाद दो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो सेल डिवीजन पर स्टडी कर रहे थे, और उसी में उन्हें पता चल गया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, और उन्होंने उसको रीडिस्कवर किया। इनकी जो थ्योरी थी उसको उन्होंने रीडिस्कवर किया, इनके रिसर्च को रीडिस्कवर किया, और इन्होंने बताया कि किस चीज के बारे में एक्चुअली ये बात कर रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल। और जब ये डिटेल लोगों के सामने आई तो लोगों को पता चला कि हाँ, इस साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम कर दिया। लगभग अपने इसकी डेथ के लगभग 16 साल बाद लोगों को ये जानकारी हुई। तो इस चीज के बारे में जो क्रेडिट गया और जो डिटेल बताई थी इन्होंने, जो बेहतरीन डिस्कवरी की थी अपने रिसर्च से, उसकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम दिया गया। फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का फादर जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने कर दी। आज हम हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में जानते हैं, हम बहुत सारे हाइब्रिड जो अनाज आते हैं हम उनको खाते हैं। तो उन सारे में कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने इस चीज को बनाने में, इस चीज के बारे में बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि क्लास 10th में एनसीईआरटी में ये चीज दी गई है, आप उनको समझें। और ये ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं। इनके पेरेंट्स भी क्या थे, एक फार्मर थे। इनके पेरेंट्स एक फार्मर थे जो लेट मी चेक द नेम, मोराविया नाम की जगह पे रहते थे, जहां पे इनका बर्थ हुआ। तो मोराविया, खैर वो जगह अब चेकोस्लोवाकिया में है। और इनके पेरेंट्स एक फार्मर थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। शुरुआत की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने मोनास्ट्री में की, जो चर्च होते हैं वहां पे उन्होंने पढ़ाई की। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी मस्जिद होते हैं, बहुत सारे टेम्पल होते हैं, जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए, शुरुआती पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अरबिक पढ़ने के लिए आते हैं, संस्कृत पढ़ने के लिए जाते होंगे। तो इस तरीके से
उन्होंने भी अपने जो रिलीजियस स्टडी है उन्होंने शुरुआत की थी जब वो काफ़ी एज में छोटे थे शुरू के। तो अर्ली स्टडी उन्होंने मोनेस्ट्री में की, चर्च में की, और उसके बाद उनको बड़ी दिलचस्पी थी साइंस में और मैथमेटिक्स में। साइंस में इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि वो फार्मर थे और वो लगातार जब खेतों में काम किया करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे, तो वहाँ पे फ्लावर के कलर को देखते थे कि ये वेरी क्यों कर रहा है, और प्लांट्स की हाइट को देखते थे कि इनकी हाइट क्यों वेरी कर रही, क्यों सेम हाइट के प्लांट्स नहीं है। तो बहुत सारे इनके दिमाग में क्वेश्चन आते थे, तो उन उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ये किसी बड़ी जगह पे स्टडी करना चाहते थे, और उन्होंने बाद में स्टडी भी की। वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चले गए। अब इन्होंने वहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। साइंस में भी वो नहीं कि बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, एक कॉमन साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी सारी चीज़ें वो पढ़ते थे। अब इसके बाद जब वहाँ पे वो पढ़ रहे थे, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके पेरेंट्स फार्मर थे, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल इश्यूज आए उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई को वहाँ पे रोकना पड़ा ड्यू टू सम इकोनॉमिकल इश्यूज। ओके, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम टीचर बनने के लिए, क्योंकि ये मैथ्स में बहुत अच्छे थे, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो ये मैथ्स के टीचर बनना चाहते थे, और मैथ्स के टीचर बनने के लिए इनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, और उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए इनको एक एग्ज़ाम देना था, और वो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। मतलब कि पढ़ाना चाहते थे, वो टीचर बनना चाहते थे, बट टीचर नहीं बन पाए। जब ये टीचर नहीं बन पाए, उस सर्टिफिकेट को नहीं पा पाए, तो टीचर नहीं बन पाए, और जब टीचर नहीं बन पाए तो ये वापस चले गए उस मोनेस्ट्री में काम करने के लिए। बहुत सारे चर्च हैं, वो हायर करते हैं, वो देखते हैं कि किनके पास कितना नॉलेज है, और उसी नॉलेज के बेस पे उनको अपने यहाँ एज ए प्रीस्ट वहाँ पे वर्क देते हैं, काम देते हैं, जॉब देते हैं। तो इनके पास अच्छा नॉलेज था, रिलीजियस से, गॉड पे अच्छा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, और वो जब चर्च में गए, वहां पे मोनेस्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो 1847, अब 1847 में ये वापस मोनेस्ट्री चले गए, और वहां पे एज ए प्रीस्ट काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने प्रीस्ट की तरह से काम करना शुरू किया, जब प्रीस्ट का ओहदा इनको मिला, तो इनके नाम के आगे सेंट ग्रेगरी नाम दिया गया इनको, सेंट ग्रेगरी। तो जिसकी वजह से इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल पड़ा हुआ है। तो ग्रेगर जो वर्ड है वो एक्चुअली इनको, जब ये प्रीस्ट बन गए तो उस टाइम उनको नाम दिया गया था ग्रेगरी। ग्रेगरी को शॉर्ट में ग्रेगर कहा जाता है। ओके, तो इनके बारे में, तो वहां से वहां पे जब वो एज प्रीस्ट काम कर रहे थे, तो उस चर्च, जिस चर्च में ये काम कर रहे थे, उस चर्च के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, और उस गार्डन में बहुत सारे प्लांट थे। उन्होंने कलरफुल प्लांट्स को देखा, अचानक से दिमाग में फ्लावर को देखा, उनके कलरफुल फ्लावर को देखा, अचानक से दिमाग में वही बचपन वाले इनके क्वेश्चन फिर से आ गए कि इनके फ्लावर के कलर ऐसे होते हैं और क्यों वेरी करते हैं, उनकी हाइट क्यों वेरी करती है। तुरंत इनके दिमाग में ये बात क्लिक की, उन्होंने कहा कि अब मैं इस पर रिसर्च करूंगा। और वो क्या करते हैं, उसी गार्डन में कुछ प्लांट, कुछ सीड लेकर आते हैं, और वो सीड होते हैं गार्डन पी के, गार्डन पी। अब गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये नॉर्मल पी नहीं है जो हमारी मार्केट में मिल रहा है, वो स्वीट पी है, ये गार्डन पी। तो लगभग वैसे ही होते हैं, हमारे यहाँ भी इस गार्डन पी देखने को मिलती है, बट उसका उतनी अच्छी होती नहीं कि हम उसमें से सीड निकाल के उनसे फूड बना के खाएं, मतलब उनको यूज करें, सब्जियों में इस्तेमाल करें। तो गार्डन पी जो होते हैं उसका साइंटिफिक नेम पाइसम, डबल एस होगा, पाइसम सेटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम पाइसम एंड सेटाइवम है। तो ये साइंटिफिक नेम है। अगर हम बात करें जो स्वीट पी जो हम खाते हैं, वो स्वीट पी जो है उसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। तो बात हम लेथाइरस ओडोरेटस की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गार्डन पी के बारे में, पाइसम सेटाइवम के बारे में। तो
इन्होंने इस प्लांट को लिया, मतलब इसके सीड को लिया, लगाया और इनके कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। और उन्होंने पूरा अपना नॉलेज, इनके पास जितना ज्ञान था सारा उसमें उन्होंने झोंक दिया इस चीज को पता करने में कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो वैसे जो गार्डन पी है उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया। जैसे प्लांट की हाइट क्या है, लंबा है कि छोटा है, उसका कलर, फ्लावर का कलर कैसा है, रेड है कि येलो है, सॉरी रेड है कि वाइट है, उनका जो सीड, उसकी जो फली होती है वो राउंड है कि रिंकल है, ये सारी चीजें लगभग उसने 7 कैरेक्टर को वहां पे सेलेक्ट किया। और उन 7 कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद उसने उस पर रिसर्च किया और लास्ट में उसने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। और उन्होंने 2-3 ला दिए, तो उनके ला बड़े फेमस हुए। एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ segregation, and third one was law of independent assortment। ओके, तो ये 3 लॉ उन्होंने दिए थे जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। और उन्होंने एक न्यू डाल दी जेनेटिक्स की, एक नया ब्रांच डाल दिया जेनेटिक्स। ओके, तो ये इनके बारे में है, इनकी लाइफ के बारे में है कि एक साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की, उस टाइम उसको सक्सेस नहीं मिली, उतना फेम नहीं मिला, बट लेटर ऑन ही बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल बायोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम भी दिया गया। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, एक एवरेज और पुअर फैमिली से हम कह सकते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, जिनके पेरेंट्स फादर और मदर एक फार्मर थे। और उन्होंने कौन से प्लांट पे रिसर्च किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। और कौन कौन से उन्होंने लॉज दिए उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ तक अगर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और 1-2 हफ्ते से मैं थोड़ा से कुछ रीज़न से मैं ऑनलाइन ये जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और आप लोग जितने भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। अगर मेरा पर्सनल नंबर है तो आप पर्सनल वीडियो पे भी, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके, तो सारे चीज़ों को आप पढ़िए अच्छे से और हार्ड वर्क करते रहिए। एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं आपके, और आई होप कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।